आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ चुके हैं आप। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चलो सब्सक्राइब करें। अभी लौटे मुद्दे के साथ। क्या ममता बनर्जी ने फिर मात दे दी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को? क्या चाणक्य की चुनावी रणनीति मात खा गई? क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों को बना दिया गया है पंगु? क्या आगामी संसदीय चुनाव से पहले फिर खेला खेल गई ममता बनर्जी? चुनावी विचार के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि नवीन बनाम प्रवीण नहीं है कोई संकट या समस्या तृणमूल का। नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी नहीं ढूंढ पाएगी पश्चिम बंगाल में कोई भी अजीत पवार या शिंदे। उनके पास हाथ मलने के अलावा नहीं बचा है कोई भी ब्रह्मास्त्र, क्योंकि सही समय पर कालीघाट की अग्निकन्या ने खेला है पुराना खेला। और इन सभी बातों का पहले ही संकेत दे दिया था राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने। राजद के राज्यसभा सदस्य हैं मनोज झा। पार्टी ने बना रखा है उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता। 15 मार्च 2018 को बिहार से निर्विरोध चुने गए थे राज्यसभा में। 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य विभाग में उन्होंने की पीजी। 2000 में पूरी कर ली पीएचडी। दिल्ली विश्वविद्यालय के रहे प्रोफेसर। 2014 से 2017 के बीच रहे विभागाध्यक्ष। 1994 से 2002 तक रहे जामिया मिलिया इस्लामिया में लेक्चरर के पद पर। झा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर लिखते हैं लेख भी। अक्सरहां प्रकाशित होते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने किया है बड़ा खुलासा। दावा किया है मोदी शाह ने बनाई है चुनावी रणनीति। 22 जनवरी को अयोध्या में होगा राम मंदिर का। इसके लिए पूरे देश में बनाया जाएगा जबरदस्त माहौल। इसी बीच केंद्रीय जांच एजेंसियों को मिलेगी खुली छूट। सदुपयोग दुरुपयोग का होगा खुला खेल। 4 राज्यों में होना है भाजपा के खिलाफ खेला। महाराष्ट्र में 48 सीटें, बंगाल में 42 सीटें, बिहार में 40 सीटें और झारखंड में 14 सीटें। इनके साथ जुड़ी है दिल्ली की 7 सीटें। महाराष्ट्र में अपना खेल पूरा कर चुकी है केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई। अब बारी है बंगाल, बिहार, झारखंड और दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी जारी कर चुकी है तीसरी नोटिस। 22 जनवरी के पहले हो सकती है गिरफ्तारी। आप नेता जता रहे हैं इसकी आशंका। बिहार में लालू यादव, तेजस्वी यादव का परिवार है निशाने पर। 22 और 27 दिसंबर को मिली थी नोटिस। फिर बुलाया गया है 5 जनवरी को। हो सकती है किसी की भी गिरफ्तारी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ वही रणनीति बनाई गई है। जेएमएम ने बना ली है जवाबी रणनीति। हेमंत की पत्नी को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। बचा पश्चिम बंगाल। यहां सीबीआई ईडी के निशाने पर है अभिषेक बनर्जी। विधानसभा चुनाव के समय से ही चल रहा चूहा बिल्ली का खेल। मोदी और शाह चाहते हैं अभिषेक बने शिंदे, अजीत पवार, लेकिन ममता हर बार पलट देती है रणनीति को। मोदी और शाह की परेशानी है कि ममता पर नहीं है कोई दाग। नोटिस तो जारी कर सकती है जांच एजेंसियां, लेकिन गिरफ्तार करना नहीं होगा आसान। यदि हो गया यह दुस्साहस तो भाजपा खोल भी नहीं पाएगी अपना खाता। पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है परेशानियां बड़ी। सतही तौर पर तृणमूल दिखती है ममता की पार्टी, लेकिन ये पार्टी नहीं है उनकी निजी मिल्कियत। वाम मोर्चा से परेशान कई कांग्रेसी नेताओं ने गठन किया था तृणमूल का। कई मंत्री भी ये स्वीकारते हैं कि ममता बनर्जी उनकी नेत्री हैं जरूर, लेकिन उनकी राजनीतिक गुरु नहीं। 90 के दशक में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस में 2 धड़े थे सक्रिय। एक खेमा था वाम मोर्चा के सहयोग के पक्ष में
क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था सीधा टकराव। दूसरा खेमा वाम मोर्चा का विरोधी था, किसी भी कीमत पर वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने का हिमायती। केंद्रीय नेतृत्व से बढ़ता रहा टकराव। 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ तृणमूल कांग्रेस का गठन। तृणमूल कांग्रेस यानी जमीन की जड़ों की कांग्रेस। ममता के साथ थे मुकुल रॉय, मलय घटक, पार्थ चैटर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय। पूरे राज्य में हुआ विभाजन। गठन के बाद ही हुए संसदीय चुनाव में किया पार्टी ने शानदार प्रदर्शन। बाद में कोलकाता नगर निगम पर किया कब्जा। वर्ष 2009 में भी आसनसोल नगर निगम पर झंडा फहराया तृणमूल कांग्रेस ने। वाम मोर्चा के खिलाफ भाजपा कांग्रेस से तालमेल से कभी नहीं किया तृणमूल ने परहेज। आखिरकार वर्ष 2011 में तृणमूल ने उखाड़ फेंका वाम मोर्चा की सरकार को। उसके बाद से ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव में बनाई है जीत की हैट्रिक। पार्टी की अध्यक्षता है खुद ममता बनर्जी के पास ही। हालांकि इस दौरान सरकार कई विवादों में भी फंसती नजर आई। पहला वित्तीय घोटाला शारदा समूह, रोज वैली चिट कंपनियों का हुआ। कुछ मंत्रियों के खिलाफ लगा मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप। कई को जाना पड़ा जेल में भी। 2016 में हुआ नारद घोटाला। मैथ्यू सैमुअल ने किया स्टिंग ऑपरेशन। नारद न्यूज़.com पर प्रकाशित हुआ था यह स्टिंग। इसके बाद आया कोयला घोटाला, पशु तस्करी, शिक्षक नियुक्ति घोटाला, नगरपालिका कर्मी नियुक्ति घोटाला। साल 2011 में तृणमूल आई सत्ता में। राजनीति में धूमकेतु की तरह चमके अभिषेक। पहले बनाया सामाजिक संगठन युवा और पूरे राज्य भर दिया इसका स्वरूप। इसके बाद इसका विलय हुआ तृणमूल के युवा संगठन में। राजनीति में बुलंदियों पर पहुंचते गए अभिषेक बहुत ही कम समय में बन गए पार्टी के नंबर 2 नेता और केंद्रीय जांच एजेंसियों के केंद्र में भी। अभिषेक बनर्जी रिश्ते में है ममता बनर्जी के भतीजे, उनके भाई के पुत्र। 7 नवंबर 1987 को हुआ है जन्म। पालन पोषण शिक्षा कोलकाता में हुई पूरी। आगे की पढ़ाई के लिए गए दिल्ली। IIPM से BBA MBA की पूरी की पढ़ाई। थाईलैंड मूल की रुजिरा से किया प्यार और बाद में की शादी। उनकी बेटी है अजानिया, बेटा है अयांश। वर्ष 2011 में उन्होंने ली तृणमूल की सदस्यता। मिला दायित्व तृणमूल युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। इसके पहले गठित किया था सामाजिक संगठन युवा नाम से। बाद में इसका विलय हुआ तृणमूल युवा में। 2014 में डायमंड हार्बर से लड़ा संसदीय चुनाव। लोकसभा में थे सबसे युवा सांसद। वर्ष 2019 में दोहराई जीत। आमतौर पर बंगाल में 2 सत्ता समानांतर चल रही है कुछ साल से। राजनीति की कमान ममता के पास तो प्रशासनिक कमान अभिषेक के पास। यही कारण है कि जब आया पशु तस्करी, कोयला तस्करी का मुद्दा तो जांच के केंद्र में आ गए अभिषेक बनर्जी। कोयला तस्करी में उन्हें बनाया गया आरोपी। ईडी अधिकारी 2 बार कर चुके हैं पूछताछ। उनके परिजनों से भी हो रही है पूछताछ। मोदी और शाह के लिए अभिषेक हैं सबसे कमजोर मोहरा। उन्हें अजीत पवार, शिंदे बनाने की होती रही है कवायद। जब भी लगा कि होगी अभिषेक की गिरफ्तारी, चमत्कार की तरह और अधिक मुखर होकर उभरे। हालांकि पार्टी के अन्य नेताओं पर गिरती रही गाज। ममता के 2 सबसे बड़े सहयोगी पड़े हैं जेलों में। शिक्षा मंत्री सह राष्ट्रीय महासचिव पार्थ चैटर्जी और वीरभूम के पार्टी जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल। दबी जुबा में उठते रहे कई सवाल। अभिषेक की नहीं हो रही गिरफ्तारी, पुराने हो रहे शिकार।
इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं फिरहाद हाकिम, सुदीप बनर्जी, ज्योति प्रिय मलिक। कई बार लगा कि अभिषेक के हाथ में आ गई पार्टी की कमान, हर बार पासा पलट दिया ममता ने, पुराने नेताओं का बढ़ा दिया कद। संसदीय चुनाव है सर पर, केंद्रीय जांच एजेंसियां है अपने टारगेट पर। इस समय लग रहा था कि अभिषेक को बनाया जाएगा मोहरा, लेकिन सही समय पर ममता बनर्जी ने कर दिया खेला। अभिषेक को जोड़ दिया इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी से और राज्य की राजनीति से कर दिया दूर। टीम लेकर गई प्रधानमंत्री से मिलने, ममता अभिषेक में बढ़ने लगी दूरी, या कहें तो बढ़ा दी गई दूरी। निष्क्रिय होने लगे अभिषेक। इसके पहले मोदी और शाह खेलते रहे अपना खेल। केंद्रीय एजेंसियां बनाती कोई घेरा, ममता ने किया पलटवार। पार्टी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने की टिप्पणी, संसदीय चुनाव लड़े अभिषेक, यानी राष्ट्रीय राजनीति में खेलिए, राज्य की राजनीति में नहीं है कोई भूमिका। सीधी बात कहें तो मुख्यमंत्री बनने का न देखें कोई भी सपना, यानी न फंसे मोदी और शाह के मोहजाल में। अभिषेक के पक्ष में आए पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष, उन्होंने नारा दिया नवीन बनाम प्रवीण का। सुब्रत के पक्ष में आ गए फिरहाद हाकिम से लेकर सौगत राय, प्रत्यय बसु। पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी पहले ही कर चुके हैं इनकार अभिषेक को नेता मानने से। अभिषेक के पक्ष में नहीं बना कोई माहौल। ममता ने दोनों पक्षों को बुलाया, अभिषेक को बताई उसकी औकात, दूसरे पक्ष को दी शाबाशी। पार्टी चल पड़ी संसदीय चुनाव की तैयारी में। पार्टी के भीतर बाहर दे दिया स्पष्ट संदेश, ममता किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती अपने पुराने सहयोगियों को। यह भी दिया सीधा संदेश उनके पुराने सहयोगियों ने, पार्टी में एक ही नेता, एक ही नाम, वह है ममता, ममता और केवल ममता। इस तरह मोदी और शाह केंद्रीय एजेंसियों के लिए बंद कर दिया दरवाजा। तृणमूल में नहीं लगेगी कोई सेंध, यदि करनी है गिरफ्तारी तो करो अभिषेक की। बनेगा चुनावी मुद्दा, इसका सीधा लाभ मिलेगा तृणमूल को। मोदी शाह के लिए बढ़ेगी और अधिक चुनौती और परेशानी। चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया कि नहीं है उनका कोई भी जोड़। अरविंद केजरीवाल भी नहीं बच सके थे केंद्रीय जांच एजेंसियों से, लेकिन ममता बनर्जी को दबोचने के लिए नहीं बना है कोई चक्रव्यूह। आज के इस अंक में बस इतना ही। अब आइए देखते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। आसनसोल के बंडपुर पुराना हाट मंदिर इलाके में भाजपा जिला अध्यक्ष बाप्पादित्य चटर्जी के नेतृत्व में अभियान। अयोध्या में होगा नवनिर्मित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को। इसके लिए भाजपा कार्यकर्ता कर रहे निमंत्रण, अक्षत का वितरण। निवासियों कार्यकर्ताओं में है भारी उल्लास। कोलकाता की ब्रिगेड रैली के समर्थन में माकपा ने रानीगंज बस स्टैंड में की सभा। केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों की जमकर की आलोचना। संबोधित करने वालों में कौस्तुभ चटर्जी, पूर्व सांसद वंशगोपाल चौधरी, पूर्व विधायक रुनु दत्ता शामिल थे। केंद्र सरकार से वार्ता के बाद ट्रक चालकों की हड़ताल हो गई समाप्त, लेकिन आसनसोल में बसों की हड़ताल रही जारी। यात्रियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देने के लिए नहीं था कोई उपलब्ध। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के खिलाफ आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। बस स्टैंड के सामने जलाए गए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी के पुतले। अंडाल के उखड़ा गुलमोहर क्लब में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 50 से अधिक रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। आयोजकों ने सर्टिफिकेट देकर किया सम्मानित।
संग्रहित रक्त सौंपा गया सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक को। बर्नपुर सामता गांव के निवासियों ने जल आपूर्ति की मांग को लेकर किया सड़क जाम। मेयर विधान उपाध्याय ने उनसे की बात, समस्या के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन। पेयजल का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करने से किया मना। बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी ने कहा, पानी के लो प्रेशर के कारण हो रही परेशानी। बराकर ट्रैफिक पुलिस ने निकाली जागरूकता बाइक रैली। ट्रैफिक कार्यालय कल्याणेश्वरी रोड से बराकर हनुमान चढ़ाई तक गई रैली। ट्रैफिक ओसी चिरंजीव राय गुहा ने किया नेतृत्व। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को दी गई चेतावनी। जामुरिया के केंद्रीय सातग्राम में है राज इंटरप्राइज। सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ हुई झड़प। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ लगा रहे हैं आरोप। कामगारों का कहना है कि ग्रामीण बेवजह करते हैं तंग। ग्रामीणों ने कारखाने में घुसकर की है मारपीट। पुलिस ने संभाली स्थिति। बर्नपुर में लगा काली कंबल वाले बाबा का धार्मिक शिविर। इलाज हो रहा विभिन्न लाइलाज बीमारियों का। हजारों की संख्या में जमा हो रहे समर्थक। कैंसर, शुगर, लकवा, ब्लड प्रेशर, मुख बधिर के इलाज का दावा। 6 जनवरी तक चलेगा शिविर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के गरबेटा नंबर 1 ब्लॉक के आदिवासी समुदाय को मिलेगा कब्रिस्तान। शिलावती नदी के तट पर अस्थियों को दफनाने के लिए है घाट। भारत जकात माझी परगना महल ने कई बार किया आंदोलन। 34 लाख रुपए से किया जाएगा विकास। दक्षिण 24 परगना के पाथर प्रतिम इलाकों में पीडीएस से हो रहा राशन वितरण। हालांकि 1 जनवरी से पूरे देश के डीलर हैं हड़ताल पर। पाथर प्रतिमा प्रखंड के लगभग सभी राशन डीलरों ने की 1 दिवसीय हड़ताल। इसके बाद शुरू कर दिया राशन वितरण। उन्होंने कहा, कार्ड धारकों के प्रति भी है उनकी कोई जिम्मेवारी। पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी नगर पालिका चेयरमैन सुमन मन्ना के खिलाफ पार्टी पार्षदों ने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। जिले से लेकर राज्य की राजनीति में अटकलें हो गई है तेज। तृणमूल जिला अध्यक्ष पीयूष कांति की अध्यक्षता में हुई बैठक। नगर पालिका के उपाध्यक्ष सुप्रकाश गिरी ने कहा, प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। बांकुड़ा के खातड़ा में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई यात्री बस। एक बच्चा समेत 15 यात्री हो गए गंभीर रूप से घायल। बस बांकुड़ा गोविंद नगर बस स्टैंड से बांकुड़ा झारग्राम स्टेट हाईवे से सिमलापाल जा रही थी। साइकिल सवार बस के सामने आ गया। बचाने में ड्राइवर ने खो दिया नियंत्रण। बस सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। घायलों को ताल डांगरा ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर घायलों को भेजा गया बांकुड़ा सम्मीलनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और वीरभूम जिले के इलम बाजार ब्लॉक के वन अधिकारियों ने बंदी बनाया हिंसक हनुमान को। इलम बाजार वन विभाग बिजली कार्यालय के कर्मी परेशान थे उससे। दर्जनों लोगों को काट कर किया था घायल। उग्र हनुमान को पकड़कर बंद किया गया पिंजड़े में, छोड़ा जाएगा जंगल में। बिहार से कोलकाता जा रहा था वाहन। आसनसोल के घाघरबुड़ी मंदिर के पास NH 19 पर हुई दुर्घटना। वाहन में सवार ब्रह्मदेव पांडे की हो गई मौत। उनका भतीजा अभय तिवारी गंभीर रूप से हो गया घायल। पुलिस ने दोनों को भेजा जिला अस्पताल। आज के लिए बस इतना ही। राज्य से जुड़ी हर राजनीतिक गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और पहुंचेगी आप तक। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हमसे जुड़ने के लिए हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।